तो हेलो स्टूडेंट्स, आ गए फिर से बच्चों एक नए वीडियो के साथ। यहाँ पे बच्चों आप लोगों को केवल सॉल्यूशन नहीं बट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मिलेगा। ओके बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले बच्चों, कल हमने देखा था बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम लोग बोल सकते हैं थेल्स थ्योरम भी। ओके, तो उसका ही कन्वर्स पार्ट। ओके बच्चों, तो उसका कन्वर्स पार्ट आज हम देखने वाले हैं। तो कन्वर्स पार्ट भी अगर बीपीटी नहीं पूछते तो उसकी जगह पे कन्वर्स पार्ट भी आ सकता है। ओके बच्चों, तो हम लोग इसे भी देख लेते हैं बिकॉज आप लोगों के 1 मार्क्स भी जाने नहीं चाहिए। ओके, अगर आप लोगों ने अभी तक का बीपीटी यानी कि बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम अगर नहीं देखा है तो जाइए पहले वो देख लीजिए। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। ओके बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों उसका ही कन्वर्स पार्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए स्टेटमेंट आप लोगों को दिया ही होगा या फिर बोल भी सकते हैं। स्टेटमेंट याद कर लेना है बच्चों, बिकॉज थेल्स थ्योरम अगर आप लोगों को बोल दे थेल्स थ्योरम का जो कन्वर्स पार्ट है वो प्रूफ करना है तो आपको स्टेटमेंट भी खुद से ही लिखना होगा। ओके, तो स्टेटमेंट देखिए बच्चों, स्टेटमेंट क्या है? इफ लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। ओके बच्चों, तो ध्यान रखना बच्चों, ऑलवेज इफ से जो स्टार्ट हो वो आपको गिवन होता है, यानी कि इफ से स्टार्ट हो गए तो धेन के पहले का जो चीज है ये आप लोगों को जो होता है वो गिवन होता है, और जो धेन के बाद का वर्ड हो वो हमें प्रूफ करना होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं बच्चों। तो फिगर यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं, वो फिगर के अंदर आप लोगों को दिखता होगा बच्चों, हम लोग ट्राइंगल को नाम देते बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कौन सा ले रहे थे हम लोग? ए बी सी। ओके बच्चों, अब यहाँ पे बोला है इफ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, मान लो ए बी और ए सी को एक लाइन है जिसे हम लोग कह रहे थे डी ई। क्या कहते थे बच्चों? डी ई, जो दो साइड्स को कैसे बच्चों सेम रेशियो में कट कर दिए। ओके, तो ए डी अपॉन डी ई डी बी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? ए ई अपॉन ई सी। ये आप लोगों को गिवन है तो हम लोग लिख देते बच्चों। गिवन के अंदर क्या लिखेंगे? बोलो बोलो बच्चों। तो गिवन है हम लोगों को क्या चीज? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये चीज हम लोगों को गिवन है। देन प्रूफ क्या करना बच्चों? द लाइन कौन सी लाइन है बच्चों? डी ई। जो डी ई लाइन है थर्ड साइड, दो साइड को तो इंटरसेक्ट कर दिया आप लोगों को दिख रहा है बच्चों। अब थर्ड साइड कौन सी है? बी सी। तो ये जो लाइन है वो बी सी को कैसी है बच्चों? पैरेलल है। ऐसा हमें क्या करना है? प्रूफ। तो उसमें क्या लिखे बच्चों? टू प्रूफ। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है बच्चों? तो यहाँ पर लिखते हैं डी ई पैरेलल टू बी सी, यानी कि डी ई बी सी को कैसी है बच्चों? पैरेलल। तो इतना चीज हम लोग का हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन के तौर। तो देखिए बच्चों कंस्ट्रक्शन, तो उसके अंदर सबसे पहले बच्चों हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे जो आपकी डी ई है उसको हमें बी सी से कैसा प्रूफ करना है? पैरेलल। तो मान लेते हैं बच्चों कि वो पैरेलल नहीं है, पहले हम लोग ऐसा मान लेते हैं। ओके, तो डी ई बी सी को पैरेलल नहीं है। ओके, तो अब बच्चों हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो बी सी को कैसी होगी बच्चों? पैरेलल। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे नाम दे देते हैं हम लोग डी ई डेक्स। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की बच्चों जो बीसी को कैसी है? पैरेलल। आप लोगों को दिखती नहीं होगी बच्चों, बीसी को पैरेलल दिख रही नहीं होगी, लेकिन वो पैरेलल है बिकॉज यहाँ पे ई हम लोग सेपरेटली बताया, लेकिन ये ई कुछ इस प्रकार है। मान लो यहाँ पे ये आपका ई है और ये ई डेक्स का है एग्जैक्ट जस्ट उसके ऊपर ही है बच्चों। तो अब 3D में मैं नहीं बता सकता, इसके लिए उसको जस्ट कहाँ बताया बच्चों? ऊपर। जो भी हम लोग प्रूफ भी कर देंगे बच्चों कि ई और ई डेक्स पॉइंट दोनों पॉइंट कैसे बच्चों? इक्वल। ओके, तो देखिए हमने क्या कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे? सबसे पहले ड्रॉ लाइन डी ई डेक्स पैरेलल टू बी सी। एक लाइन ड्रॉ करना है जो बी सी को बच्चों कैसी हो? पैरेलल। तो देखिए बच्चों जो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है? डी ई पैरेलल टू बी सी। यहाँ पे डी ई डेक्स पैरेलल टू बी सी है, यानी कि बच्चों अगर किसी प्रकार हम लोग ई डेक्स और ई दोनों अगर सेम पॉइंट हो तो ये आपका क्या हो जाएगा? डी ई पैरेलल टू बी सी। तो प्रूफ हो जाएगा।
तो अब हमारा जो टारगेट रहेगा क्या रहेगा बच्चों, ई और ई डेक्स कैसे पॉइंट है बच्चों, सेम पॉइंट। ऐसा पहले हम लोगों को प्रूफ करना है। अब हम लोग बता देते कि ई और ई डेक्स सेम पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डी ई पैरेलल टू बीसी हो जाएगा, जो हमें प्रूफ करना है। ओके, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए प्रूफ के अंदर सबसे पहली चीज, अगर कोई एक लाइन ट्राइंगल की थर्ड साइड को पैरेलल है तो हमने कल ही देखा था बच्चों, बाय द बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के थ्रू अगर कोई लाइन ट्राइंगल की थर्ड साइड को पैरेलल है और बाकी की अदर टू साइड को अगर इंटरसेक्ट करे डिफरेंट पॉइंट पे, तो हम लोग उसके द्वारा, देखिए बच्चों यहाँ पे कौन सी साइड पैरेलल है, डी ई डेक्स, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बीपीटी के द्वारा, क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू व्हाट, ए ई डेक्स अपॉन ई डेक्स सी, बिकॉज यहाँ पे कौन सी लाइन पैरेलल है, डी ई डेक्स। ओके, तो लिख देते हैं बाय बीपीटी। ओके, क्या लिख सकते हैं बच्चों बोलो तो, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डेक्स अपॉन ई डेक्स सी, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखना ना बच्चों, आप लोगों को कुछ गिवन में कुछ अच्छे से चीज दी हुई है। ओके, गिवन क्या है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, जो आप लोगों को दिखता होगा यहाँ पे। ओके, तो वो लिख लेते हैं, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इसमें आपको रीजन देना हो तो क्या दे सकते हो बच्चों, गिवन, ये आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 2। तो देखना ना बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड कैसी है, इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगी बच्चों, इक्वल। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए ई डेक्स अपॉन ई डेक्स सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये हुआ। अब देखना ना बच्चों, थोड़ा साइड में हम लोग पहले एक चीज देखते हैं, यहाँ पे ए ई डेक्स प्लस ई डेक्स सी अगर मैं करता हूं बच्चों, तो देखो तो ए ई डेक्स मतलब इतना पार्ट हुआ आपका, ये ए ई डेक्स प्लस क्या करना है बच्चों, ई डेक्स सी। तो देखो तो ए ई डेक्स प्लस ई डेक्स सी टोटल क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी, तो इसकी वैल्यू आ गई है आपकी ए सी। उसी प्रकार ए ई यहां से लेके ए ई प्लस क्या करेंगे बच्चों, ई सी। तो देखना ना बच्चों, ए ई प्लस ई सी भी कर रहे हो तो भी क्या मिल रहा है हमें, ए सी। तो यहाँ पे ए ई प्लस ई सी उसकी भी वैल्यू क्या आ रही है, ए सी। तो देखो बच्चों, अगर मैं किसी प्रकार दोनों मेरे यहाँ पे जो ऊपर है ए ई डेक्स, अब मुझे दोनों ऊपर का जो आपका न्यूमरेटर है उसको अगर इक्वल लाना है, यानी कि ए सी, तो बोलना ना बच्चों, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है उसे मुझे ऊपर का क्या प्लस करना है, यहाँ पे भी देखो ए ई प्लस क्या करना है, ई सी। तो इसके लिए बच्चों बोलना ना, कोई रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कभी भी ध्यान रखना बच्चों, जो चीज डिनोमिनेटर में है उसे आपको अगर न्यूमरेटर में प्लस में लिखना हो तो उसके लिए सिंपल रूल होता है, दोनों साइड आप लोग +1 कर दो। ओके, तो अगर दोनों साइड हम लोग +1 करेंगे तो देखो बच्चों क्या होगा, ए ई डेक्स अपॉन ई डेक्स सी +1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी +1। तो देखना बच्चों, यहाँ पे कुछ नीचे नहीं है तो 1 तो होगा। अब ये दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो तो डिफरेंट है, और हम लोग जानते हैं बच्चों डिफरेंट अगर डिनोमिनेटर हो तो क्या करना पड़ता है बच्चों, एलसीएम या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या बनेगा बच्चों, 1 इंटू ए डेक्स क्या होगा, ए डेक्स प्लस ई डेक्स सी इंटू 1 क्या होगा बच्चों, ई डेक्स सी अपॉन ई डेक्स सी इंटू 1 क्या हो जाएगा, ई डेक्स सी। ऐसे सामने साइड क्या होगा बच्चों, ए ई प्लस ई सी डिवाइडेड बाय ई सी। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ तक आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अब देखो ए ई डेक्स प्लस ई डेक्स सी हमने ऑलरेडी देख लिया, क्या है बच्चों, ए सी। चलो पुट कर दो, यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग, ए सी। तो ए सी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप लोग रीजन लिख सकते हो बच्चों, दोनों साइड कितना ऐड करना है, 1। ओके, डिवाइडेड बाय ई डेक्स सी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ए ई प्लस ई सी। देखो तो बच्चों ए ई प्लस ई सी क्या है, ए सी। तो यहाँ पे ए सी अपॉन ई सी। ओके, तो दोनों साइड से ए सी कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या आया, 1 अपॉन ई डेक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सी।
ये हो गया। अब दोनों साइड बच्चों इनवर्स कर दो। ओके, यहाँ पे इनवर्स करोगे तो ईडेक्स सी, या फिर क्या आप लोग बोल सकते हैं रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ईडेक्स सी इज इक्वल टू ई सी, यानी कि जो डिनोमिनेटर में उसे न्यूमिनेटर में ले जाओ और जो न्यूमिनेटर में उसे कहाँ ले जाओ, डिनोमिनेटर में। तो ईडेक्स सी इज इक्वल टू क्या आ गया, ई सी। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इसे देखना अच्छे से। अब यहाँ पे आप लोगों को बोला है कि ईडेक्स सी डिस्टेंस और ई सी डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस के साथ बच्चों इक्वल। तो देखो तो ये ई सी डिस्टेंस और ये कौन सा है, ईडेक्स सी डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस इक्वल है। यहाँ पे सी पॉइंट तो एक जगह पे फिक्स ही है। तो अब बच्चों, अब मुझे आप लोग खुद बताना, वीडियो को पॉज करो और खुद सोचो ये चीज कि ई सी और ईडेक्स सी दोनों डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब पॉइंट ई और पॉइंट ईडेक्स एक ही जगह पे होना चाहिए या डिफरेंट जगह पे होना चाहिए बच्चों। तो ऑब्वियसली कहाँ होना चाहिए बच्चों, एक ही जगह पे, यानी कि पॉइंट ई एंड पॉइंट ईडेक्स एक ही जगह पे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, देयरफॉर ईडेक्स इज इक्वल टू ई, यानी कि ईडेक्स और ई कोइंसिडेंट पॉइंट है, एक के ऊपर ही दूसरा पॉइंट आया हुआ है। ओके बच्चों, तो दोनों पॉइंट इक्वल हो गए। तो बस बच्चों हम लोग का टारगेट का क्या था, याद करो बच्चों, पॉइंट ई एंड ईडेक्स कैसे बताए थे हमें, इक्वल। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बच्चों, जहां पे ईडेक्स दिख रहा था वहां पे हम लोग अब क्या पुट कर सकते हैं, ई। तो यहाँ पे देखो तो बच्चों, यहाँ पे ईडेक्स की जगह पे ई रखोगे, या फिर दूसरी तरीके से देखो, ईडेक्स और ई सेम है, यानी कि डी ई डिस्टेंस मेजर करो या डी ई डेक्स, दोनों कैसे होंगे बच्चों, इक्वल, बिकॉज डी ई पॉइंट और ई डेक्स पॉइंट एक ही जगह पे। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, डी ई डेक्स इज इक्वल टू डी ई। तो इस यहां से डी ई डेक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल जाएगा बच्चों, बोलना ना, आपका प्रूफ हो जाएगा डी ई पैरेलल टू बी सी, हैंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, तो इस प्रकार आप लोग प्रूफ कर सकते हो और एकदम इजी है। ओके बच्चों, थ्योरम एकदम इजी है, लेकिन थोड़ा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आपके सारे दोस्तों को शेयर करो, और आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। ओके, तो अगर वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया है तो वो कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू बच्चों।